हेलो बच्चों, मैं एएमजी सर। नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। रिवीजन टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। रिवीजन शॉर्ट्स भी हमने स्टार्ट किया है आपके लिए। तो उस रिवीजन शॉर्ट्स में अगर हम देखें तो आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा प्लाज्मा के बारे में। क्या होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसे बनता है। तो सबसे पहला ये, हमारे शरीर में जो रुधिर है, जो ब्लड है, वो ब्लड आर्टरी के द्वारा, आर्टेरियोल्स के द्वारा और हमारे शरीर के टिश्यूज़ या ऊतकों तक पहुंचता है। ऊतकों में या टिश्यूज़ में जाने के बाद जो आर्टेरियोल्स होता है उनका और विभाजन होता है और ब्रांचिंग होता है, वो और शाखित होते हैं और इससे एक दो परतीय स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा केशिकाएं या कैपिलरीज। तो केशिकाएं और कैपिलरीज की जो दीवार होती है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म एकदम छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, इन माइन्यूट पोर्स से ही ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो द्रव वाला पार्ट है, वो धीरे धीरे रीस कर कोशिकाओं में और कोशिकाओं के चारों तरफ जाकर जमा हो जाता है और यही जो द्रव है, इस द्रव को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है, इसमें आरबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी और इसमें प्लेटलेट्स का अभाव होता है। तो बचा क्या, प्लाज्मा में रहता क्या है। तो अगर हम पूरे ब्लड का संगठन देखें तो पूरे ब्लड का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है और 45% भाग जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब 55% का जो प्लाज्मा है, उस 55% के प्लाज्मा में भी 92% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये मेजर प्रोटीन्स के नाम हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहते हैं, इसके अलावा डिजॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, इसके अलावा हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं। और इस तरीके से जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा हमारे शरीर या हमारे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लाज्मा में सारी की सारी चीज़ जो है वो घुलित अवस्था या डिजॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट रहती है। सो आई होप आपको ये शॉर्ट्स आपके नीट के जर्नी के लिए हेल्पफुल हो। Thank you, students.